मुस्कान सीरियल 292। पहले सीन में हम देखते हैं कि बुआ जी यहाँ पर बंटी और दीपेंद्र को सर जी को छुड़ाने के लिए कोई अच्छा लॉयर करने के लिए कहती हैं और वही रौनक को सुनाती है कि रौनक तो कुछ करेगा नहीं, इसके आंखों पर मुस्कान के नाम की पट्टी बंधी हुई है। यही सब सुनकर गायत्री पार्टी छोड़कर चले जाती है और धीरे धीरे करके सारे ही पार्टी खत्म होते ही चले जाते हैं। वहीं पर ही रौनक मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है। मुस्कान रौनक से कुछ कहने वाली होती है, इतने में रौनक कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है मुस्कान, हम समझते हैं कि ये सब कुछ सिंह साहब का ही किया धरा है। तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो, जो माँ के लिए इतना अच्छा सोचती है वो ऐसा कदम उठाएगी। लेकिन सिंह साहब को माँ की कोई परवाह नहीं है, उन्होंने ये सब इसलिए किया है ताकि माँ तुमसे और नफरत करने लग जाएं। रौनक बहुत गुस्से में होता है और मुस्कान से कहता है कि हम उनका सारा गेम समझ चुके हैं, सारी बातें अब हम माँ को जाके बताएंगे। रौनक वहाँ से जाने ही लग जाता है कि इतने में मुस्कान उसे रोकती है और बुआ जी की एकदम से आवाज़ आने लग जाती है। बुआ जी की आवाज़ सुनकर रौनक और मुस्कान दोनों ही बुआ जी की तरफ जाते हैं। वो देखता है कि बुआ जी और बाकी परिवार वाले गायत्री के कमरे के बाहर खड़े हैं और आवाज़ लगा रहे होते हैं, क्योंकि गायत्री ने खुद को कमरे में बंद कर लिया होता है। बुआ जी कहती हैं रौनक से जल्दी कुछ कर, क्योंकि भाभी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और भाभी कह रही हैं कि जब तक तेरे पापा जेल से नहीं आएंगे मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। इतने में रौनक सबको पीछे हटने को कहता है और दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर चला जाता है और गायत्री को कमरे से बाहर लाकर एक चेयर पर बैठा देता है। गायत्री कुर्सी से उठती है और मुस्कान के आगे हाथ जोड़ने लग जाती है। मुस्कान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ उनको बचा लो। मुस्कान, तू बहुत समझदार है, तू ही मेरे बेटा परिवार को बचा सकती है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ज़रूर कुछ न कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं अपने परिवार को कभी टूटता हुआ नहीं देखना चाहती। मुस्कान भी रोती है, गायत्री को संभालती है, लेकिन गायत्री को फिर से चक्कर आ जाते हैं और डॉली उसे कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुस्कान और रौनक दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं सर जी को छुड़ाने के लिए। मुस्कान पुलिस वाले से कहती है कि क्या आप हमें एफआईआर की कॉपी दिखा सकते हैं, लेकिन पुलिस वाला यहाँ पर मुस्कान और रौनक को साफ मना कर देता है। रौनक पुलिस वाले को समझाता है कि एफआईआर पर दस्तखत होंगे तो हमें एफआईआर दे दो। रौनक कहता है कि मुस्कान अपना सिग्नेचर भूल गई है, एक बार अगर एफआईआर देख लेगी तो उसे याद आ जाएगा। पुलिस वाला मान जाता है और एफआईआर वो मुस्कान को दे देता है। मुस्कान के हाथ में जैसे ही कॉपी आती है वो एफआईआर को फाड़ देती है। मुस्कान पुलिस वाले से कहती है कि भले ही ये एफआईआर नकली हो, लेकिन ये केस तो बिल्कुल असली है, लेकिन ना ही मेरी मम्मा की लाश मिली है और ना ही कोई और सबूत, इसलिए ये केस मैंने किया था तो मैं ही वापस ले रही हूँ, आप प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। पुलिस वाला उसकी बात मानता है और सर जी को जेल से बाहर निकाल देता है। सर जी के बाहर आते ही रौनक सर जी के पास आता है और कहता है कि सिंह साहब, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ आप किस लिए कर रहे हैं। एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुस्कान ने ये केस वापस केवल माँ के लिए लिया है। आप तो बहुत ही मतलबी इंसान हैं, आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, माँ के बारे में नहीं। वही हम देखते हैं कि डॉली खुश होती हुई गायत्री के पास आती है और कहती है कि माँ, मुस्कान ने केस वापस ले लिया है, भाई और पापा दोनों घर आ रहे हैं। गायत्री यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं सरजी, रौनक और मुस्कान घर वापस आते हैं। गायत्री तिलक लगाकर सरजी का स्वागत करती है और मुस्कान और रौनक के आगे हाथ जोड़कर कहती है, अतीत में जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी अब वो सारी भूल जाओ, लेकिन तुम्हें फिर भी इनके साथ में कोई दिक्कत है तो तुम लोग बैठकर अपने पापा से सुलझा लो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि अभी ये बात और आगे बढ़े, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले हमेशा एक साथ रहे। गायत्री मुस्कान से भी कहती है कि तुम्हें जो भी इनसे प्रॉब्लम है बस खत्म कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मुस्कान और रौनक दोनों मान जाते हैं। गायत्री को कहते हैं कि माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, आप बस खुश रहो। ये सब देखने के बाद सर जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि गायत्री जी, आप तो बहुत महान हैं। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि सरजी और गायत्री साथ में सो रहे होते हैं, लेकिन गायत्री को नींद नहीं आती, उसे केवल रौनक और मुस्कान की बातें सता रही होती हैं। इतने में ही सरजी चौंक कर उठते हैं, पूछते हैं कि गायत्री, तुम्हें क्या हो गया, सोई नहीं। गायत्री सरजी से कहती है कि कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आपसे कुछ पूछना था। सरजी कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो। गायत्री सरजी से मुस्कान की माँ आरती के मर्डर के बारे में पूछती है। ये बात सुन के ही सरजी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो गायत्री को चेयर पे बैठाता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। गायत्री वहाँ से उठ खड़ी होती है
और कहती है कि आप मेरे सर की कसम खाइए कि ऐसा कुछ नहीं है। सर जी बिना किसी झिझक के गायत्री के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि मेरा आरती के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। वो गायत्री से कहता है कि जो भी बड़े लोग होते हैं उसके पीछे 10 दुश्मन लग जाते हैं, उनमें से ही यही लोग हैं। सीन चेंज होता है, सुबह होती है और हम देखते हैं कि सर जी कोठे पर होते हैं। तबस्सुम के साथ में बैठे हुए कहते हैं कि आदमी अगर अपने आप को बचाने के लिए अगर झूठ भी बोलता है तो वो कोई झूठ नहीं होता। और हमारी जो गायत्री है वो बहुत ही मासूम और एक देवी है। मैं जो भी बोलता हूँ उसे पत्थर की लकीर मान लेती है, इसलिए मेरा अब उस घर में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तबस्सुम मुस्कान का नाम लेकर कहती है कि मुस्कान तो अभी भी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, उसका क्या। सर जी तबस्सुम से कहते हैं कि शेर पर अगर कोई छोटा मोटा जानवर भी आता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्कान मेरे लिए उन्हीं कीड़ों के बराबर है और मेरे रास्ते में वो आएगी तो मैं उसे कुचल कर रख दूंगा। फिर हम देखते हैं कि गायत्री, मुस्कान और रौनक साथ में पूजा कर रहे होते हैं। गायत्री मुस्कान से और रौनक से कहती है कि मुझे उन पर बहुत यकीन है। रात में उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनका आरती के मर्डर से कुछ भी लेना देना नहीं है। रौनक कहता है कि अगर तुम्हें सिंह साहब की बातों पर भरोसा है तो हम पर भी यकीन रखो। मुस्कान गायत्री से कहती है कि आपने अपने परिवार को एक रखा है, हम भी एक रखेंगे। फिर तीनों आपस में हाथ मिलाते हैं। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।